रंग जाऊं तेरे रंग में। हेलो हेलो, ये किसका नंबर है? हेलो हेलो, हाय सृष्टि जी, हम ध्रुव बोल रहे हैं। इस बारिश में क्या रंग कोई अब बाकी है, तेरे संग कोई उमंग जगी मन में तरंग अब जागी है। तू आंखों से मुझे छू ले, अब मेहंदी को सजदे करने दे। हर एक दुआ में कहती हूँ मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, जी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के कितने मार्क्स होते हैं फाइनल ईयर में? अरे दी जो साइलेंट मूवीज है ना 60-70 साल पहले बना करती थी, अभी 2022 चल रहा है। जरा अपना मुंह खोल के बताएंगे हमें कि क्या हुआ? ये कोई आपको कॉल करके परेशान कर रहा है क्या? वो कॉल कर रहे हैं। वो कॉल कर रहा है? मुझे लगता था हमें कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पता, और हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कॉल। शेम शेम धानी। ध्रुव जी। क्या? अपकमिंग जीजू? तो प्रॉब्लम क्या है? अरे नहीं, क्या हुआ? अभी बात पक्की नहीं हुई है। ये मेरी प्यारी दीदी, अरे लड़के के पापा घर आकर हाँ बोल कर गए, तो इतना भी मत तड़पाओ ना मिस्टर मिक्सर ग्राइंडर को। बात कर लो ना। नहीं। क्यों नहीं? क्या हुआ? नहीं बात करनी? नहीं। पक्का? ठीक है फिर, अब मजबूरन हमें ही बात करना पड़ेगा। नहीं, हमने कहा ना नहीं। हेलो आपका जीजू। तुम सृष्टि जी से बात करवाइए हमारी। सृष्टि जी? हमसे बात कर लीजिए ना अपकमिंग जीजू जी। ओह, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज। तो तुम इंसानों की तरह बात भी करती हो? मुझे तो लगा सिर्फ झगड़ा करना आता है तुम्हें। ये सरासर झूठा इल्जाम है मिलॉर्ड। हमें तो बस ईंट का जवाब पत्थर से देने की आदत है, जैसे को तैसा। अच्छी आदतें पालो, अपनी दीदी से सीखिए कुछ। अब शशि जी से बात करवा दीजिए ना हमारी, प्लीज। प्लीज? क्या बात है! अब आपने हमसे पहली बार प्लीज कहा है तो हम मना कैसे कर सकते हैं? एक मिनट। क्या नहीं? नहीं, बात करो ना। अरे दीदी, बात तो कर लो दीदी। फोन दे। अपकमिंग जीजू, ये आपकी जो अपकमिंग लाइफ पार्टनर है ना, जरा शर्मा रही है। आप कतार में है, कृपया लाइन पर बने रहिए। फोन शर्मा रही है। हमारा फोन दे दीदी, हमारा बात दे। अभी सफाई की है, और तुम दोनों तो पढ़ाई कर रही थी ना, अचानक कबड्डी कैसे खेलने लग गए? नहीं, फोन आया है। किसका? किसी का नहीं, रॉन्ग नंबर है। हमारा फोन ले धानी।
अरे रॉन्ग नंबर? नहीं, आपको सुन लीजिए किसका रॉन्ग नंबर है। हेलो, आपकी आवाज को क्या हो गया? वो सफाई की धूल चक्की के आटे की, अरे वो गले में अटक गया है। रात को गर्म पानी के गरारे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप कौन बोल रही हैं? अरे हम सृष्टि की मम्मी बोल रहे हैं। आप कौन? मर गए। आंटी क्या सोचेगी हमारे बारे में? हम इतनी चीप हरकतें कर रहे हैं। ये सब कुछ उस धानी की वजह से हुआ। नहीं सुधरेगी ये। उसको पकड़ के ना सीधा करना पड़ेगा। अरे देख ली तुम्हारी बत्तीसी। अब बताओगी कौन था? आवाज सुनकर पहचान नहीं पाई माता रानी? हमारे अपकमिंग जीजू जी का कौन था? हे भगवान, तुम लोगों को हर चीज मजाक लगती है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। हद हो गई। हम रिश्ते देखते रह गए, तैयारी करते रह गए और हमसे पूछे बिना ही रिश्ता भी तय हो गया है? अरे बस खबर चस्पा कर दी जैसे कि सरकारी ऑर्डर हो, सबको मानना ही पड़ेगा। देख रही हो रूपा, ना तो हमारा लिहाज किया और ना तुम्हारा ही ख्याल किया। हम तो मटर ही छीलते रह गए और हमारी मटर के बिना ही बिरयानी पका ली। बिल्कुल सही कह रही है दीदी। अरे कोई तालमेल ही नहीं है। कहाँ गांव, कहाँ शहर, कोई तो फर्क होता है कि नहीं? हाँ मम्मी जी, कोई फर्क नहीं होता है। आजकल इंटरनेट ने दुनिया इतनी छोटी कर दी है कि हर जगह एक जैसा ही होता है। तुम शहर में पली हो, गांव देखा तक नहीं है तुमने, और तुम हमारी बराबरी उन देहातियों से कर रही हो। आज अगर तुम पेट से ना होती ना तो तुम्हें मायका और ससुराल बता देते, और कहत तो लग जाए धक से। नहीं बुआ जी, हम आपको किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। वो तो देवर जी से बात हुई थी ना हमारी, तो वो कह रहे थे कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी है तो आसानी से एडजस्ट कर जाएगी। तो क्या है ना, देवर जी बहुत पसंद करने लगे हैं उसे। पूजा बहू, सिर्फ पसंद होने से कुछ नहीं होता, बाकी हिसाब किताब भी देखने पड़ते हैं। और हाँ, आज सुबह जो तुम गर्मा गर्म जलेबी खा रही थी ना, वो शुद्ध देसी घी में बनी थी। अगर वही जलेबी तेल में तली होती तो स्वाद में अंतर साफ पता चलता। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही है। अरे जिस लड़की को हमने देखा नहीं, जिस लड़की को हम जानते नहीं है, उस लड़की के साथ हम हमारे ध्रुव की शादी कैसे होने दें? रविवार को मिल लेना। क्योंकि शादी तो उसी लड़की से होगी। हमारा फैसला हमने ले लिया। अगर आप लोग इस फैसले में हमारा साथ देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। धानी, तू फोन लगा, हमें बात करनी है उनसे। अब अभी? तो उसके लिए मुहूर्त निकलवाए। नहीं माता रानी, हम ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, वैसे कोई बात धानी, हमने कहा ना फोन लगा, हमें बात करनी है। लिसन धानी, ऐसा मजाक हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे तुम? ध्रुव बेटा, हम बोल रहे हैं, सृष्टि की मम्मी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। बेटा, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप गलत मत समझिएगा। बेटा, आप सृष्टि से बात करना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर बेटा, आपके पापा कह गए थे कि वो फोन करके बताएंगे, तो हम बस उनके फोन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक ये बात पक्की नहीं हो जाती, तब तक अगर आप दोनों एक दूसरे से बात ना करें तो बेटा, रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। बातचीत की खींचातानी में टूट सी जाती है और कभी कभी उसमें गांठ सी पड़ जाती है, हमेशा के लिए। बेटा, आप हमारी बात का बुरा मत मानना। नहीं आंटी जी, आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा हमें, हम समझ गए हैं। डोंट वरी, अब चिंता ना करिए। जब तक बड़े आपस में बात नहीं कर लेते हैं, तब तक
हम और सृष्टि जी बात नहीं करेंगे एक दूसरे से। रखते हैं। नमस्ते। ना कोई बहस, ना कोई जिरह, एक बात भी नहीं काटी उसने हमारी। सच में बहुत समझदार है लड़का। आपको भी फोन पर बात करके पता चला ना, हम तो बहुत पहले से ही समझ गए थे कि हमारे पापा दीदी के लिए कोई ऐसा वैसा लड़का थोड़ी ना चुनेंगे। अच्छा ओके, 50% क्रेडिट आपको भी जाता है। खुश? मम्मी जरा पूछो ना इससे, जब हमने बात नहीं की तो ये क्यों फोन पे मौसम का हाल डिस्कस कर रही थी? इसका क्या है? पूरी गलती तो हमारे नाम पे दर्ज की जाएगी ना। सृष्टि बेटा, ये तुम्हारा घर है, कोई कोर्ट थोड़ी है जहाँ तुमसे सबूत मांगा जाएगा कि तुमने उससे बात की या नहीं। और हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, हम तो बस प्रार्थना कर रहे हैं कि रिश्ता बन जाए। अरे ये गंगा जमुना सरस्वती दी की विदाई के लिए बचा के रखो ना, पता चला उस दिन प्याज काटकर आंसू बहाने की नौबत आ गई। अरे अभी अभी तो शुरुआत है, अभी तो अपकमिंग जीजू के साथ रिश्ता पक्का होगा, फिर देखी बातें शुरू होंगी, रोमांस होगा। अब जीजू ठहरे लखनऊ के, तो पहले आप करके रात भर फोन पर जगाएंगे दी को। फिर अगले दिन हम प्रॉक्सी लगा ही लेंगे कॉलेज में, उसका कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से दिन भर नींद निकालेगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। अच्छा हमारा पहले आप ना बाद में होगा, सबसे पहले ना हम तुम्हारी कुटाई करेंगे। नहीं, रुक, बहुत बातें कर रही है ना। इस घर में हमेशा से सब मिलकर ही फैसला लेते आए हैं, तो आज तुम ये आदेश काहे सुना रहे हो? आप अच्छी तरह जानती हैं कि रिश्ते जो है वो वहां बनते हैं, ये सब संयोग की बातें हैं। जो मैं हमेशा कहता हूं वो ये वही जो राम रची राखा। हमें वहां अच्छा लगा, हमने फैसला ले लिया। अब किस्मत से ये मिली तो आप लोग मेरा साथ देने के बजाय बात का पतंगड़ बना रही है। हमारे भतीजे का जीवन भर का संबंध जोड़ा जा रहा है, कोनो केबल कनेक्शन नहीं है कि पसंद नहीं आया तो एक कटवा के दूसरा लगवा लो। रिश्ता उससे होगा जो हैसियत में हमारे बराबर होंगे। ध्रुव बच्चा, हमने कहा ध्रुव बच्चा जरा इधर आइए। आपके जीवन के मुतालिक बातें हो रही हैं, तो आपका यहां रहना अति आवश्यक है। सुरेंद्र जी, हम काशीनाथ पांडे बोल रहे हैं। हम बस आप ही के फोन का वेट कर रहे थे। हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया सुरेंद्र भाई साहब कि हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। हमारे पूरे परिवार की तरफ से। काशी जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। रविवार का दिन शुभ होगा, आप सब लोग आ जाइए, बरक्षा होगा। इस रविवार को? लेकिन काशी जी, इतना सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो पाएगा? आप उसकी चिंता ना करें सुरेंद्र भाई साहब। लखनऊ में हमारा एक ही फोन काफी है। आप सिर्फ ये प्रार्थना करें कि सब कुछ शुभ और मंगल हो। जी जी, हाँ, वो तो अवश्य होगी। अब हम फोन रखते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। पता नहीं ध्रुव, काशी इतनी जल्दी में तुम्हारा ब्याह करके कौन सी गंगा नहाना चाहता है। ध्रुव, या तो अपने पापा को समझा लो या तो तुम खुद समझ लो। अगर काशी नहीं माना ना तो बेटा तुम्हारी ये जो बुआ है ना, तुम्हारी शादी के किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। आज तक
आपने जो भी फैसला लिया वो पूरे परिवार के हित के लिए लिया और उसके सबसे बड़े गवाह हम हैं। लेकिन आज आपने जो कुछ भी किया वो कैसे किया, क्यों किया, वो हमारी समझ से परे है। और अगर आपकी जिद हमारी समझ से ऊपर है तो हम अपने बेटे ध्रुव की शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। माँ बात सुनिए हमारी। पापा जी, मेरी और अभिषेक जी की शादी के टाइम आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें बहू नहीं बल्कि बेटी बना के रखेंगे। जो वादा मम्मी जी और बुआ जी ने बहुत अच्छे से निभाया, इसलिए अब वादा करने और निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। मम्मी जी और बुआ जी ने देवर जी की शादी के लिए बहुत सारे सपने देखे हैं। अगर वो देवर जी की शादी में नहीं आए तो उनकी शादी फीकी पड़ जाएगी ना। आप एक काम करिए, आप ना बरक्षा की तैयारी कीजिए। हम मम्मी जी और बुआ जी को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। सृष्टि, धानी, अरे जल्दी आओ इधर, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आजा बेटा। क्या हुआ पापा? अभी काशीनाथ जी का फोन आया था। तेरा और ध्रुव का रिश्ता उन्होंने पक्का कर दिया है। तेरी शादी तय हो गई बेटा। अरे क्या बात है! Congratulations! A celebration! क्या बात है भैया, कुबेर का धन हाथ लग गया है क्या? हमारी बिटिया इतना झूम के नाच रही है। अरे बिटिया जीते रहो। आओ आओ गजेंद्र, आओ आओ, जीते रहो। बहुत ही सही समय पर आए हो गजेंद्र। हाँ, तुम्हारी भतीजी सृष्टि की शादी तय हो गई, और वो भी हमारे रुतबे से ऊंचे ससुराल में। क्या बात है, क्या बात है, बधाई हो बिटिया, बधाई हो। कहा दित्या जी, यहाँ आस पड़ोस का जितना खबर होता है वो हम आपको देते हैं। आप इतना बड़का खबर हमको नहीं दिए। नहीं दामिनी, हमें भी अभी अभी पता चला। अरे भैया, कौन है, कहाँ से है, कैसे लोग हैं, कुछ तो बताओ। सब बताते हैं गजेंद्र, सब बताते हैं। काशीनाथ पांडे जी हैं, लखनऊ में रहते। अरे गीता भाई, खड़ी क्या हो, सबका मुंह मीठा करवाओ। अरे हाँ, लेकर आइए अभी। मामला कितने में तय हुआ भैया? गजेंद्र, रिश्ता तय हुआ है, सौदा नहीं हुआ। इतना उतना कितना ऐसी कोई बात नहीं हुई। और बात इसीलिए नहीं हुई चाचा जी क्योंकि उन्होंने कोई डिमांड ही नहीं रखी। अभी नहीं कही है बेटा, शादी के दिन मुंह खोलेगा तब क्या करेंगे? कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी। भैया मेरी बात मानिए, अभी फोन कीजिए और सब चीज क्लियर कीजिए। गजेंद्र, क्या बोल रहा है? अरे भैया, भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए ना, हो सकता है कि हम सोच रहे हो खेत की और वो समझ रहे हो खलियान की। बात में गड़बड़ हो सकती है। कैसे कह दिया कि हम बरक्षा में नहीं आएंगे? अरे ये कोई संसद नहीं है और आप कोई अपोजिशन में नहीं बैठे हो, और हम रूलिंग पार्टी नहीं हूं। पापा, अगर किसी ने पूछ लिया कि मम्मी और बुआ कहाँ हैं, तो हम क्या कहेंगे? अब कोई पूछे ना पूछे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो बुरा लगेगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा फैसला आप लोगों को गलत लग रहा? हमने आज तक जो भी फैसला लिया सही समय पर सही फैसला लिया, इसीलिए हम कामयाब। आपका ये जो फैसला हमने लिया है ये भी हमने सही लिया है। दुनिया में अब दो ही चीज मैटर करता है, नजर और नजरिया। और हमारा नजरिया क्या है कि हम उस परिवार को संस्कारों की नजरों से देख रहा, हम वो परिवार का आधुनिक विचार देख रहा कि आगे फ्यूचर क्या है। इतना सादा सा बात है। ये ए बबुआ, तू काहे मंद मंद मुस्कुरा रहा? हम जोक मार रहा था।
अरे बहुत सीरियस मैटर है, शादी है तेरा, समझ नहीं रहा? सबको डेमो देता रहता है मिक्सर ग्राइंडर का। अरे थोड़ा डेमो इधर भी दे दे, तेरे परिवार वाला है और शादी तेरा हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। पापा अब हम क्या बोले उन्हें? कोई कुछ भी बोले, हमको जो बोलना था हम भी बोल दिए हैं। शादी में नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। मम्मी जी प्लीज मान जाइए ना। क्या मम्मी जी मान जाओ, मम्मी जी मान जाओ की रट लगाए रखी है। अब एक बार भी जिद की ना तो हम ही घर छोड़कर अपने मायके चले जाएंगे। जाने का धमकी दे रहे हैं हमको? आइए ड्राइवर रेडी है, आपको जहाँ जाना है वो आपको ले जाएगा। हमरे ध्रुव का शादी है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, बाकियों का बाकी जाने। जब हम सबका गिनती बाकियों में ही हो रहा है, हाँ हमको घर वालों में गिना ही नहीं जा रहा, तो हम शादी में आए या ना आए? हाँ तुम्हारे ठेंगे से तो हमारे भी ठेंगे से। अरे तुम्हारा अरे बोलते रहो, हम नहीं सुनेंगे। देख लिया तुमने रूपा? हाँ डटी रहना अपने फैसले पर। ये चुप नहीं होंगे तो सुरेंद्र भाई साहब हमारे घर का ये कलेश सुन के क्या सोचेंगे? तुम नहीं मानोगे तो हम भी नहीं मानेंगे। हाँ जिद करना हमसे ही सीखे हो तुम काशी। हाँ घर में आटा चक्की बना लो तुम अपने। हाँ नहीं तो समझता क्या है अपने आप को? सुरेंद्र भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। वो क्या है कि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि हम सोच रहे थे कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आप हमसे कहना भूल गए हों। ऐसी तो कोई बात नहीं है सुरेंद्र भाई साहब। काशी जी बात ऐसी है कि हमारे छोटे भाई हैं गजेंद्र, वो कह रहे थे कि कुछ बातें हम अभी साफ कर लें तो अच्छा रहेगा। आपके मन में कोई शंका है तो खुल के बोलिए ना सुरेंद्र भाई साहब। भाई साहब अगर कुछ लेन देन की बात हो तो मेरा मतलब है अगर आप लोगों की कोई डिमांड हो तो आप हमें अभी बता दीजिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही सुरेंद्र भाई साहब। तो क्या है कि इस किस्म की बातें, मेरा मतलब है लेन देन की बातें शादी से पहले हो जाएं क्लियर तो अच्छा रहता है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।